Hi everyone, again I welcome to my YouTube channel. I hope you will be fine. और आप लोग का अगेन स्वागत करते हैं आज के। और आज एक नया वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, जो कि हमारा न्यू टॉपिक होगा। आप लोग की डिमांड थी बच्चों के हिसाब से यूनिटरी मेथड की, तो आज मैंने आपको टॉपिक लेकर आया है यूनिटरी मेथड की। किसकी है? यूनिटरी मेथड की। तो हमने आज यूनिटरी मेथड पढ़ने वाले हैं। यूनिटरी मेथड कैसे अप्लाई करें, बहुत प्रॉब्लम होती है यूनिटरी मेथड को सॉल्व करने के लिए, तो आज हम बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। एक चीज और, यूनिटरी मेथड एक ऐसा तरीका होता है जिसको हम हर जगह अप्लाई कर लेते हैं, हर जगह काम आने वाला होता है, लेकिन किसी को नहीं पता। हम इसीलिए क्या करेंगे, हम बहुत डाउट रहता है, तो उस डाउट को इस वीडियो हम क्लियर कर लेंगे, है ना। क्या कर लेंगे? क्लियर कर लेंगे। तो आज फर्स्ट पार्ट लेकर आए हैं यूनिटरी मेथड का आप लोगों की डिमांड के ऊपर, और पढ़ना शुरू कर लेते हैं। आई होप अच्छे होंगे। और तो शुरू कर लेते हैं हम लोग क्लासेस, ठीक है। तो पेन कॉपी लेके बैठ जाएंगे और शुरू करते हैं क्लास को। ओके, चलिए। तो सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। पहले समझते हैं यूनिटरी मेथड की। क्या समझते हैं यूनिटरी मेथड? यूनिटरी मेथड होता क्या है? देखिए, यूनिटरी मेथड का देखिए नाम से क्लियर होता है। यूनिटरी, यूनिटरी का मतलब यूनिट यानी सिंगल। क्या मतलब होता है? सिंगल होता है। अच्छा, सिंगल मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को, जैसे मान किसी भी चीज को वैल्यू निकालना, हमें कोई किसी का कॉस्ट निकालना होता तो क्या करते हैं, पहले हम किसी एक की वैल्यू की पता चल जाए तो हम ज्यादा का निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये एक ऐसा मेथड होता है। यूनिटरी मेथड क्या होता है? एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम पहले किसी एक क्वांटिटी की वैल्यू निकाल कर हम बहुत सारे वैल्यू को निकाल पाते हैं। जैसे मैं आपसे ये कहूँ, जैसे मैं कहूँ, जैसे मान लीजिए पेन हमारे पास, तो हमारे पास 10 पेन है। तो मैंने कहा कि 10 पेन आपको मान लीजिए 100 रुपए के मिलते हैं। मैंने कहा कि 10 पेन दुकानदार के पास गए और उसने कहा कि ये पेन कितने के मिलते हैं? 100 रुपए के। तो हमने कहा कि भाई 100 रुपए के पेन मिले हैं, तो अगर मुझे 1000 पेन लेना होगा तो कैसे लूंगा, किस तरह से खरीदूंगा? तो इसका मतलब क्या होगा, यानी मुझे कैसे पता चलेगा? यानी सबसे पहले हमें एक का निकालना पड़ेगा, तभी तो 1000 का निकालना पड़ेगा। तो बात समझ में आ गई? तो यूनिटरी मेथड क्या होता है कि पहले हम एक की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यानी यूनिट क्वांटिटी की, यूनिट क्वांटिटी की, यानी यूनिट क्वांटिटी की, यानी क्या होगा, यूनिट यानी सिंगल यूनिट की निकाल लेंगे। और उस यूनिट को उसके बाद क्या कर सकते हैं, सिंगल निकालने के बाद हम सारी क्वांटिटी की, मतलब कितनी भी बड़ी वैल्यू हो उसको आसानी से हम निकाल पाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं। अच्छा, टाइप्स क्या होती है? टाइप्स के, जैसे मान लीजिए कि पेन का दाम को मिलता है 5 रुपया, होता है ना। तो मैं कहूँ 5 पेन का दाम बताओ तो कितना हो? 25 रुपीज हो जाता है। 5 इंटू 5 हो जाता है। तो सोल्व करते हैं। तो कैश वगैरह क्वेश्चन होते हैं। देखिए, यूनिटरी मेथड को दो तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फिर मिलेंगे दो तरीके के। एक बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट वेरिएशन होता है। इसका दूसरा नाम होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। दूसरा नाम क्या होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। सेकेंड टाइप में आएंगे तो क्या होगा? इनवर्स वेरिएशंस, और दूसरा होता है इनवर्स प्रोपोर्शंस। क्लियर है यहां तक? देखिए, पहले नाम क्लियर कर लीजिए। डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस या इनवर्स। तो पहले समझते हैं डायरेक्ट का मतलब क्या होता है। हमारे पास कोई भी क्वांटिटी होती है तो जो उसकी वैल्यू चेंज होती है वो डायरेक्टली होगी, डायरेक्ट होगा। कैसे बताते हैं, चलिए। क्या होगा, ध्यान समझने जरूर समझेंगे। देखिए, मान लेते हैं हमारे पास कोई दो क्वांटिटी है, कोई भी चीज, दो चीजें मान लेते हैं, कोई दो चीज कंपेरिजन करने वाले हैं, है ना। दो करने वाले हैं, कोई ए और बी है, ए और बी है, ठीक है। तो डायरेक्टली इसका साइन क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन मतलब ये होता है, यानी जो ए पर इफेक्ट पड़ेगा वो बी पर पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं? जो ए पर इफेक्ट पड़ेगा वो बी पर पड़ेगा। जैसे ए रोएगा तो बी रोएगा। समझ में आ रहा है? ए हंसेगा तो बी हंसेगा। अगर ए पिटेगा तो बी पिटेगा। समझ में आ रहा है? यानी क्या होगा, ए पर जो इफेक्ट पड़ने वाला है वो बी पर इफेक्ट पड़ेगा। जैसा इस पर बिहेव होगा वैसा बिहेव इस पर होगा। ये जिस तरह बदलेगा उस तरह भी बदलेगा। अगर ये पीट रहा है तो ए भी पिटेगा। घर में होते हैं ना दो बच्चे, एक क्या होता है, एक रोने लगता, एक बच्चा को मारते हैं, दूसरा क्या होता है उस पर वो भी क्या होता है, रोने लग जाता है। ठीक है, क्लियर ना? तो क्या होगा, जो इफेक्ट अगर ए को बढ़ाएंगे, ध्यान रखना, अगर ए को बढ़ाते हो तो क्या होगा, बी भी बढ़ेगा।
लेकिन ए को घटाओगे तो क्या होगा, बी भी घटेगा। ये बात ध्यान रखनी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में यही होगा। बात समझ में आ रही है, यहां तक क्लियर है। यानी ए को बढ़ाओगे तो बी भी बढ़ेगा, यानी ए रोएगा तो बी भी रोएगा, और ए हंसेगा तो बी भी हंसेगा। ये क्वांटिटी के बीच में रिलेशन होगा। अच्छा, इनवर्स में क्या होगा, देखो इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है, उल्टा होता है। क्लियर है ना, क्या होता है, उल्टा। अब समझ ही गए होगे। ये देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है 1/b, यानी a इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b। अच्छा, दो को a भी दो है, इसमें क्या होगा, ध्यान समझें, क्या होगा, ध्यान समझेंगे, उस उल्टा काम करेगा। अगर a रोएगा तो b हंसेगा। बात समझ में आ रही है, उल्टा काम करेगा, उल्टा, रिवर्स। अगर a रोएगा तो b हंसेगा। बात क्लियर है, ए पिटेगा तो ये नहीं पिटेगा, बी नहीं पिटेगा, कहेगा भाई मैं जरूरत नहीं है, ये उल्टा काम कर रहा है, भग जाएगा। कुछ दोस्त होते हैं ना, कहते हैं चलो साथ में स्कूल में जाते हैं, और कोई फंस जाते हैं तो एक पिट जाता है, दूसरा भग जाता है। तो ये हाल इसमें है, ये बेचारा कुछ कहेगा, दूसरा नहीं करेगा, उल्टा काम करेगा एकदम। तो क्या होता है, इनका अपोजिट प्रभाव पड़ता है। अब तो बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, यहां तक क्लियर है ना। यानी इफेक्ट कैसे पड़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होगा, अगर ए को, जो ए में बदलाव आएगा वो बी में सेम बदलाव आएगा। लेकिन जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है, उसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। जैसे ए रोएगा तो बी हंसेगा, यानी कोई भी चीज उल्टी रिएक्शंस होगी। क्या होगी, उल्टी सी रिएक्शंस होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बात करता हूं, तो सबसे बड़ा एग्जांपल के तौर पे बात करता हूं तो क्या होगा, अभी आपको एग्जांपल दिया था ना, क्लास वगैरह में क्या होता है, जैसे टीचर आते हैं सारे शांत हो जाते हैं, होता है ना, जैसे टीचर आते हैं क्या होता है, शांत हो जाते हैं। इसका मतलब प्रभाव कैसे है, टीचर आने का प्रभाव और शांत होने का प्रभाव, दोनों है ना, जो इफेक्ट पड़ा वो होता है। ठीक है। अच्छा, आर्टिकल और कॉस्ट एग्जाम्पल के तौर पर बात कर लेते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। क्या होता है आर्टिकल और कॉस्ट, आर्टिकल कॉस्ट। जैसे मान लीजिए जितना आर्टिकल बढ़ेगा उतना ही कॉस्ट बढ़ती जाएगी। दोबारा, जितना आर्टिकल बढ़ेगा यानी नंबर ऑफ संख्या, उतनी कॉस्ट बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए एक पेन का दाम कितना है, एक पेन का दाम 5 रुपए होगा ना, तो अगर मैं कहूं कि ये 10 पेन बताओ तो कितना हो जाएगा, 50 रुपए हो जाएगा। यानी देखो आर्टिकल जैसे बढ़ेगा, अगर मैं कहता हूं कि अगर एक पेन का 5 रुपए दाम है, तो अगर मैं इसको 10 पेन की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 50 रुपए हो जाएगा। देख रहे हो, जैसे आर्टिकल बढ़ रहा है वैसे कॉस्ट बढ़ जा रहा है, यानी पैसे बढ़ जा रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन से होंगे, जैसे अगर आर्टिकल बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ जाता है। तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। ये बात ध्यान रखनी है, जो बदलाव एक पे होगा वही बदलाव दूसरे पे होना। अगर ए बढ़ रहा होगा तो बी भी बढ़ेगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होगा। जैसे एग्जांपल बात कर लेते हैं, स्पीड और टाइम का वर्क। जैसे मान लीजिए कोई काम करना है, क्या कोई काम करना है, तो मान लीजिए कोई काम को कोई व्यक्ति 5 लोग खत्म कर देते हैं। मतलब मान लो कोई 5 लोग हैं तुम्हारे, मान लीजिए घर बन रहा था आपका, ना घर बन रहा था, तो घर कितने लोग में खत्म कर लेते हैं। मान लीजिए कोई 10 लोग मिलकर किसी घर को बना रहे थे और 10 लोग मिलकर 5 दिन में खत्म कर देते हैं। तो अगर 20 लोग बढ़ जाए तो काम जल्दी होगा कि अधिक समय लगेगा, कम समय लगेगा, यानी कम समय लगेगा। यानी जैसे जैसे आदमी बढ़ेंगे वैसे वैसे काम क्या होगा, जल्दी हो जाएगा। जैसे जैसे आदमी बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, काम जल्दी हो जाएगा। दूसरा स्पीड और टाइम का होता है। जैसे मान तुम्हें कहीं जाना है, जितनी तेज स्पीड बढ़ाओगे उतना आपको कम समय लगेगा। जितनी स्पीड बढ़ाओगे, जितनी स्पीड को बढ़ाएंगे उतना टाइम कम लगेगा। देखिए उल्टा प्रभाव पड़ रहा है। और जितनी आप स्लो जाएंगे, जितना आप स्लो जाएंगे उतना ही टाइम ज्यादा लगेगा। स्कूल जाते हैं ना, स्कूल जाते हैं आप लोग, स्कूल तो कैसे स्कूल जाते हैं, अगर ज्यादा तेज जाते हैं जल्दी पहुंच जाते हैं। समझ में रहा ना, कैसे, यानी स्पीड जैसे बढ़ाएंगे तो जल्दी पहुंच जाने का मतलब क्या, समय कम लगा, समय कम लगा। ये बात तो समझ में आ गई। अब तो कोई डाउट नहीं है। तो 2 तरह के क्वेश्चन होंगे, इसी को आपको समझ लेना है। क्या समझ लेना है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल के क्वेश्चंस हैं। अब तो कोई डाउट नहीं रहा ना, 2 ही तरीके के क्वेश्चन है। गुड, चलिए। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है कि फॉर्मूले में कैसे अप्लाई करेंगे। फॉर्मूले कैसे अप्लाई, देखिए तो अगर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमेशा रहेगा तो
ए को इधर लाएंगे, देखिए ए को इधर लाए, नीचे लाएंगे तो ये ए अपॉन में बी हो जाएगा। ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, हमेशा इनका रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो मान लीजिए दो क्वांटिटी होगी तो याद रखना ए अपॉन बी वन और ए टू अपॉन बी। अभी बात करूंगा ये कैसे होता है, ठीक है ना। अभी क्या बात करेंगे, इस क्वेश्चन की बात करेंगे, तो ये इसको नोट कर लेना है आपको। फिर क्या होगा, इनका रेशियो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। a1 अपॉन बी वन और a2 अपॉन बी टू इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, दूसरी बात कर लेते हैं कि सिर्फ हम a1 के फॉर्म में ले देखो तो क्या होगा, a1 वाला देखिए a1 यहाँ पर है तो a2 को नीचे ले आया, तो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2। या फिर ये याद कर लें या फिर ये याद कर लें, चलिए ये याद कर लेते हैं। अच्छा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। इसी पे सारे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। बस कैसे, a1 अपॉन में a2 अब b1 अपॉन b2, उल्टा, इसमें उल्टा हो जाएगा। कैसे, a1 अपॉन में a2, यहाँ देखिए b1 अपॉन b2 था ना, तो उल्टा हो जाएगा b2 अपॉन b1। इसमें बस ये वाला उल्टा हो जाएगा। बस ये आपको नोट कर लेना है, इसी पे मैंने सारे क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूँ। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया ना दोनों में क्या अंतर है। अगर एक बढ़ता है और दोनों पे इफेक्ट बराबर होगा तो हमें ये ध्यान रखना है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, या फिर ये याद कर लेंगे तो इससे भी काम चल जाएगा। क्लियर है। दूसरा, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्वेश्चन होंगे तो कैसे होंगे, a1 अपॉन a2 b2 अपॉन, बस इसका रिवर्स हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, रिवर्स। इसको समझना, a1 अपॉन a2 क्या है, ये कोई क्वांटिटी होगी, अभी जस्ट समझ में आएगा क्वेश्चन। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए, कोई डाउट नहीं है ना, अभी तो कोई डाउट नहीं होगा, समझ में आया होगा, गुड। तो अब करते हैं क्वेश्चंस। तो आज की क्वेश्चन हम करने वाले हैं बस ये टाइप पे, फर्स्ट टाइप में क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना। ओके, चलो मिटा दे इसको, गुड, मिटा देते हैं। ओके, तो और बताइए कैसे चल रहा है, मिटा दे इसको ना, पोज को नोट कर लीजिएगा सारी बातें, ठीक है, नोट। ओके, चलिए, तो यूनिटरी मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, और बहुत ही इसको ध्यान रखेंगे। ओके, अब क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन से क्या बात हो रही है, क्लियर। तो जो आज का टॉपिक आने वाला है, जो आज टॉपिक क्वेश्चन लेने वाले हैं वो किसके लेने वाले हैं, जो कि पहला है ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, यानी जो ए बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2। इस तरह हमको लिख लेना है, इस तरह हमको लिख लेना है। स्टार्ट क्लियर, ये हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना। या फिर इसको लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, a इक्वल टू b क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब होता है, अभी फिलहाल आपको इतना ही समझना है, कांस्टेंट का मतलब होता है कि वैल्यू चेंज ना होती है, वही रहेगा। जैसे 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 हो तो 4, इनका रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता है, बस ये ध्यान रखना है। ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्या लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन कर देखिए, क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन लेता हूं, द कॉस्ट ऑफ 5 टॉयज इज 600 रुपीज। कितना दे रखा है, 600। ध्यान से देखेंगे क्या दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ 5 टॉयज 600, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 120 टॉयज। समझ में क्या क्वेश्चन क्या है कि द कॉस्ट ऑफ 5 टॉयज इज 600, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 120 टॉयज। तो देखिए सवाल को कैसे सॉल्व करना, दो तरीके से बता रहा हूं जैसे आप कर सकें, ठीक है ना, क्लियर है, दो तरीके से बताएंगे। सबसे पहला काम रूल्स लिखते हैं, रूल्स लिखिए। पहला, सबसे पहला काम क्या होगा, पहले हम बताएंगे कि हमारे पास कौन कौन सी क्वांटिटी के बीच में रिलेशन है। फाइंड क्वांटिटी मतलब किसके किस, जैसे ए और बी जो लिखा था ना, तो उसमें कौन कौन सी क्वांटिटी आपको आइडेंटिफाई करना है। देखिए ध्यान से, ये तो यहाँ पर टॉयज है और रुपए है,
ये बात ध्यान रखना है। क्या है? नंबर ऑफ टॉयज है और रुपए, यानी आर्टिकल का और किसका है? रुपए का। आर्टिकल किसका है? रुपए का। तो पहले क्या निकाल लेंगे? तो हम निकाल लेंगे आर्टिकल का और रुपए का। दो यहां पर क्या है हमारा? दो, यानी क्वांटिटी किसके बीच में, रिलेशन किसके बीच में है? आर्टिकल का और रुपए का, पैसे का, यानी सामान का और पैसा का। तो बताइए जितना सामान बढ़ेगा उतना ही पैसा बढ़ेगा, इसीलिए किसमें क्वेश्चन आ गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला। ये बात ध्यान रखना है, हमेशा हमेशा ध्यान रखना है कि हम क्वेश्चन किसके लगा रहे हैं। ओके, देखिए तो 5 खिलौने का दाम 600 रुपए है, तो 120 का कितना होगा? 120 का कितना होगा? यानी आर्टिकल और पैसे का क्वेश्चन है। अब सोल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहला काम क्या होता है कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि क्वेश्चन कौन से बेस्ड है, किसके किसके बीच में है? खिलौने के बीच में और पैसे के बीच में रिलेशन है। बस इतना काम कर लिए, इजी हो गया। कैसे? अच्छा, दो चीज, एक और चीज निकालना क्या है? हमें क्या निकालना है? निकालना है कॉस्ट। क्या निकालना है? कॉस्ट। ये भी ध्यान रखना है, यानी रुपए निकालना है। क्या निकालना है? रुपए। क्या निकालना है? रुपए निकालना है। अच्छा, रुपए कैसे निकालना, तो कैसे लिखाओगे? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे, जिसको निकालना होगा उसको इधर रखेंगे। एकदम इंपॉर्टेंट बात, जिसको निकालना हो इसको इधर रखोगे, इधर रखोगे। जिसको निकालना हो किधर रखोगे? इधर रखोगे। जैसे, क्लियर ना? जिसको निकालना किधर रखोगे? इधर रखोगे। अच्छा, तो कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? कॉस्ट ऑफ 5 टॉय कितना है? कितने रुपए है? यानी 600 रुपए। कितना है? 600। कैसे लिखा मैंने? कॉस्ट 5 है, कितना कॉस्ट है? 600 रुपए। तो क्या करेंगे? यूनिटी मेथड क्या करता है? एक की पहले वैल्यू निकालो। तो पहले क्या करेंगे? तो एक की टॉय का कितना निकालेंगे? एक का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 600 अपॉन में 5। एक बात ध्यान रखना, बार बार कह रहा हूं, गलती मिस्टेक्स ना हो। जिसको निकालते हैं उसको इधर रखोगे, जिसको निकालोगे इसको इधर रखोगे। जिस क्वेश्चन में जो पूछेगा वो हमेशा इधर रहेगा, हमेशा। और जो यहाँ रहेगा ऊपर रहेगा, जो ये वाली वैल्यू नीचे आएगी। हमें काटना नहीं है, डिवाइड अभी नहीं करना है, गलती मत करना। डिवाइड तभी भी आंसर आएगा, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या करना हमको? डिवाइड नहीं करना। ओके, छोड़ देंगे ऐसे ही। ओके, अच्छा कितने का पूछा है? 120 का। कितने पूछा है? 120 का। तो कितना हो जाएगा? तो 120 टॉय का कितना हो जाएगा? 600 अपॉन में 5 और ये वैल्यू उतार देंगे ऐसे का ऐसा, ये वैल्यू उतार देंगे ऐसे का ऐसा, और इंटू क्या कर देंगे? 120। क्या कर देंगे? 120। ये वाला इंटू में जाएगा। दोबारा बता दे रहा हूं, जिसको निकालना होता है वो यहां रखते हैं, और एक का जब निकालते हो तो इसके अपॉन में ये हो जाता है, इसके अपॉन में ये हो जाता है। और जिसका 120 की बात करोगे तो ये आके इसमें मल्टीप्लाई, एकदम बस ये लास्ट इतना कर लोगे। ओके, अब क्या करना है तुम्हें? अब क्या कर लेना है तुम्हें? इसको काट देना। क्या करना है? काटना है। तो काट देखो, तुम कितना कटोगे? कितना आ जाएगा? 120। कितना आ गया? 120 120, 12 पंचो 60 होता है। ठीक है, तो 120। अब इसकी मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 14400। एक्चुअली इसकी मल्टीप्लाई कर लोगे इतना ही आएगा। ओके, 12 इंटू 12 144, 1000 लगा देंगे। ओके, तो ये आ गया। यहां तक क्लियर है क्वेश्चंस? दोबारा बता रहा हूं, जिसको निकालना होता है उसको इधर रखते हैं, ये वाला ऊपर रहता है, ये वाला नीचे आ जाता है। डिवाइड अभी नहीं करना है, ये वाला वैल्यू लेके इसमें इनटू कर देंगे, कट पिट कर देंगे, यहां पर ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? अच्छा, इस तरीके से कैसे करोगे? इस तरीके से, एक तो ये तरीका है, इस तरीके से कैसे करोगे पता करो। इस तरीके से कैसे करोगे? लिखा हमने, देखो कैसे लिखता हूं, तो बात तुमको बता रहा हूं। A1 लिखा और क्या लिख रहा हूं? B1 लिख देता हूं। क्या लिखता हूं? A1 B1, A1 B1। देखो चलो, A1 लिखता हूं और B1 लिखता हूं। अच्छा, A1 मान लेता हूं आर्टिकल। क्या मान लेता हूं? आर्टिकल मान लेता हूं। इसको क्या मान लेता हूं? रुपए। ये अलग है,
एक मिनट रुक जाओ, बस बस बस, थोड़ा टाइम ले रहा हूं समझाने के लिए, ओके ना। मैं तो ये तो 1 मिनट का क्वेश्चन है बस। कैसे, 2 तरीके से बता रहा हूं कैसे। देखो यहां लेता हूं आर्टिकल और यहां लेता हूं रुपए। जैसे A1 को माना और इसको B1 माना, तो बताओ A1 कितना कॉस्ट है, आर्टिकल मान A1 कितना था 5, कितना था 5, B1 कितना था रुपए, B1 कितना रुपए थे, कितना हो जाएगा 600, कितना हो जाएगा 600। और क्या दे रखा है दूसरा, ट्वाइस दे रखा है 120, कितना दे रखा है 120, यानी A2 की वैल्यू कितनी दे दी 120 दे दिया। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, B2 क्या करना है हमें निकालना है। समझ में आ गया। देखो इस पर सवाल करने जा रहा हूं, एक ये तरीका और एक ये तरीका, क्लियर है। कैसे, A1 कितना है 5, B1 कितना है 600, A2 कितना है 120। आर्टिकल को आर्टिकल रखना है, रुपए को रुपए रखना है, बस ये ध्यान रखना। बेसिक बता रहा हूं, बेसिक एकदम, बहुत कंफ्यूजन होती है आर्टिकल और रुपए। अच्छा दोनों मिल गए, A1 की वैल्यू इतनी, B1 की वैल्यू इतनी, A2 की वैल्यु इतनी। अब B2 तो हमें निकालना था, B2 क्या होता है रुपए निकालना था, बस इस पर रख दोगे। अब कैसे निकालोगे, क्या होता है फॉर्मूला, A1 अपॉन में A2 और B1 अपॉन में B2। देखो आंसर निकल गया। कैसे, A1 कितना है 5, A2 कितना है 120, B1 कितना है 600 और B2 कितना है ये, दिख गया ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसमें, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, तो 5B2 और ये कितना आ जाएगा 600 इंटू में 120। हमें चाहिए B2 की वैल्यू, तो B2 कितनी हो जाएगी 600 गुणे में 120 बटे में 5। इसको मल्टीप्लाई मत करना, डिवाइड ही करना पड़ेगा, फालतू में करो टाइम वेस्ट होगा, तो बस इसे उतार लेना। अब कहते हैं 5 से काट दो, देखो कितना आ गया 120, तो कितना आ जाएगा 1,144,000। देखो ये वाला टर्म आया कि नहीं आया, देखो 600 बटे 5, 600 बटे 5 इंटू में 120, 120 इतना आएगा। देखो ये तरीका भी सेम तरीके से हुआ है, तो मैंने देखा ना दोनों तरीके एक ही तरीके से, तो सवाल को मैंने सॉल्व किया। या फिर ये तरीका अपना लो या फिर ये तरीका अपना लो, ओके। थोड़ा समय लगा, अब तो समझ में आ गया। कुछ नहीं करना, A1 की वैल्यू आर्टिकल जो भी रिलेशन लिखे आप लिख लोगे, आर्टिकल इधर रख लो, पैसे इधर, इनके बीच में रिलेशन क्या है, देखिए इन दोनों के बीच रिलेशन, दोनों को साथ में रख लिया, इनके बीच रिलेशन निकालना था, बस रख के निकल लिया, ओके। अब तो समझ में आ गया हुआ ना। सवाल कितना थोड़ा था लेकिन मैंने सॉल्व किया। मिटा दो इसको, गुड। चलिए एक क्वेश्चन ऊपर करते हैं, मिटा देना, मजा आया, गुड। चलो एकदम एक्सपर्ट बन जाओगे, ठीक है, ओके। तो चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लेता हूं,